हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 9 नंबर चैप्टर है हमारी नींद, है ना। यानी कविता में जो अपन 9 नंबर पे है क्या है, हमारी नींद। इससे पहले हम लोग है ना 8 चैप्टर एक वृक्ष की हत्या तक पिछले वीडियो में पढ़े थे, है ना। इसमें क्या पढ़ना है आपको, हमारी नींद पढ़ना है। देखिए, हमारी नींद कविता के जो कवि हैं, हमारी नींद कविता के कवि का नाम क्या है, वीरेन डंगवाल। क्या नाम है, वीरेन डंगवाल। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल। अब यह क्षेत्र उत्तराखंड का है ना, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। अभी यूपी में शायद पड़ता है, ठीक है। कवि का नाम क्या है, वीरेन डंगवाल। इनका जन्म कब हुआ, 5 अगस्त 1947, ठीक है। 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर, कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में, ठीक है। इनका देखिए, इनका जो पहला कविता संग्रह था, इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, है ना। इसका नाम था इसी दुनिया में, 1991 में प्रकाशित हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। इनका पहला कविता संग्रह यानी कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में कब प्रकाशित हुआ, 1991 में। या इनका पहला कविता संग्रह का नाम क्या है, तो इसी दुनिया। इसके बाद इनका जो रचना है उनका नाम है दुष्चक्र में स्रष्टा। दुष्चक्र में स्रष्टा, है ना। इन्हें इनकी रचना दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इन्हें इनकी रचना इसी दुनिया के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, ठीक है। यानी कि दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसी दुनिया में जो पहला कविता संग्रह इनका था उनके लिए इनको मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। देखिए, यह जो कविता पढ़ रहे हैं हमारी नींद, यह कविता वीरेन डंगवाल की जो काव्य संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा है, इसी से संकलित है ना, इसी से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ, 5 अगस्त 1947। इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में 1991 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद दुष्चक्र में स्रष्टा, ठीक है। इसके बाद कई तरह का पत्रिकाओं का भी संपादन करते हैं, लेकिन आपको पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो संक्षेप में इसको आपको मतलब जानकारी लेना है ना। मैंने संक्षेप में जान लीजिए कि मतलब इनका प्रमुख रचना कौन है। 2 याद रखिए, दुष्चक्र में स्रष्टा और इसी दुनिया में, है ना। इन्हें दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसी दुनिया में रचना के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, ठीक है। यह कविता किससे संकलित है, तो वीरेन डंगवाल की काव्य संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से संकलित है, ठीक है। तो आप इसको कवि परिचय के रूप में मतलब लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो आपका कविता क्या कह रहा है कि नाम ही है हमारी नींद, है ना। कह रहे हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे, है ना। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीच की फूली हुई छत भीतर से। कह रहे हैं कि देखिए, इस कविता में कवि जो है ना, आराम पसंद, लापरवाही, है ना, मतलब ये सब जो विपरीत परिस्थितियों में लगातार, है ना, लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण कर रहे हैं इसमें। तो यही कह रहे हैं कवि कि कुछ हमारी नींद के दौरान, है ना, कुछ इंच बढ़ गए पेड़ तो कुछ सुत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीच की फूली हुई छत भीतर से। कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य जो मानो जो सुविधा भोगी बनकर जब आराम करते रहता है, आराम की नींद सोता है, लेकिन है ना प्रकृति अपना काम निरंतर जारी रखती है ना। कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जब सुविधा भोगी बन करके, है ना, पंखा में एसी में जब सो रहे हैं, तो फिर भी अपना प्रकृति काम क्या कर रहा है, प्रकृति अपने विकास का क्रम लगातार जारी रख रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच, है ना, पेड़ बढ़ गए तो कुछ सुत पौधे बढ़ जाते हैं, बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना ऊपर की ओर शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। यानी कवि कह रहे हैं, कवि एक मक्खी के माध्यम से, कवि क्या कर रहे हैं, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, यानी इसमें कवि मक्खी के माध्यम से उन दिनहीन लोगों का वर्णन कर रहे हैं, है ना, जिसके बच्चे दीनता के कारण या तो गरीबी से मारे जाते हैं या अत्याचारियों के कोप के शिकार हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब इनका है कि कवि जो है मक्खी के माध्यम से किसका वर्णन कर रहे हैं, मतलब गरीब परिवार के बच्चों का, चाहे तो गरीबी के कारण मारे जा रहे थे, है ना, नहीं तो अत्याचारियों के कोप के शिकार के कारण मारे गए, चाहे मतलब आगजनी, दंगे, बमबारी में मारे जा रहे हैं, ठीक है। करे गरीब बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण हुआ लाउड स्पीकर पर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, है ना, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी कवि कह रहे हैं, है ना, कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, वहाँ मतलब जो लोग किसी तरह से अपने पेट का पूर्ति कर रहे हैं, है ना, पेट की आग को शांत कर रहे हैं, है ना, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग विलासी लोग हैं जो देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि धार्मिक विकास तो हो रहा है, सही चीज़ है, लेकिन है ना, जहाँ जिन क्षेत्रों में
माने आम लोग, गरीब लोग जो हैं मतलब बहुत मुश्किल से अपने पेट की आग को शांत करते हैं, अपने पेट की अनाज माने पेट के लिए अनाज की पूर्ति करते हैं। वहाँ भी कुछ कुछ विलासी लोग जो हैं, भोगी विलासी लोग, वहाँ ही पहुँच करके मतलब कई तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर, देवी जागरण के नाम पर, है ना, कई तरह का वसूली करते रहते हैं उन गरीबों से। कह रहे कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी है, बढ़ता ही जाता आगे हमारे नींद के बावजूद। यानी कवि कह रहे हैं कि जो अत्याचारी हैं वो अपने लिए सभी तरह के सुख सुविधा जुटा लिए हैं, है ना, लेकिन अपने हठी स्वभाव के कारण, यानी जिद्दी स्वभाव के कारण यह अन्याय करना बंद करते नहीं हैं। इनका जुर्म लगातार बढ़ते ही जाता है ना। कहने का होता है एक क्षेत्र में लूट लिए तो दूसरे क्षेत्र में भी चल गए। कवि का कहना है कि अत्याचारी अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अपने जो लक्षण है, अपने मतलब जिद के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वह लगातार कई लोगों का शोषण, मतलब धार्मिक कार्यों के नाम पे, देवी जागरण के नाम पे इनका शोषण होते ही रहता है ना, वसूल होते ही रहता है। फिर कहते हैं और लोग भी हैं, कई लोग अभी भी जो भूले नहीं करना, है ना, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। यानी कह रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते हैं, है ना, और जनता अत्याचारियों को जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं बोलती है। यानी कहने का मतलब कह रहे कवि कि आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब सुख सुविधा को त्यागना नहीं चाहते हैं, है ना, और कह रहे हैं कि मतलब जनता अत्याचारियों को जुल्म का विरोध मतलब करने से इनकार करना भी नहीं भूलती है। यानी उस समय जब कविता लिखा गया उस समय का बात ये सब है ना, कि इसमें कवि क्या करें कि मनुष्य, यानी कहने का मतलब यही है कि आज मनुष्य क्या है, सुविधा भोगी बनकर जब, है ना, आराम की नींद सो रहा है तो वही प्रकृति क्या करे, अपना काम कर रहा है ना। नींद के दौरान कुछ इंच पौधे बढ़ जाते, कुछ इंच पेड़ बढ़ गए तो कुछ शुद्ध पौधे बढ़ जाते हैं। बीज विअंकुरित होकर के अपने, है ना, कोपलों को धकेलना शुरू करता है ना। कवि मक्खी के, इसमें कविता में कवि क्या कर रहे हैं, मक्खी के जीवन क्रम के माध्यम से माने गरीब दिनहीन के बच्चों का वर्णन कर रहे हैं कि या तो मतलब साधन के अभाव में पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, या तो गरीबी के कारण बिना खाए ही मर गए। अगर जिंदा बच भी गए तो मतलब बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मतलब शासकों के, है ना, हाथों से मतलब चढ़ के दंगे में, आगजनी में, बमबारी में, क्योंकि कभी भी मतलब आगजनी में, दंगे में कोई मतलब बड़े वर्ग का कोई लड़का थोड़े होता है, वो गरीब परिवार का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि फिर क्या करें, गरीब बस्तियों में भी देवी जागरण हुआ, लाउड स्पीकर पर धमाके से। पूछा एक क्वेश्चन कि, है ना, देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में। ठीक है, तो कभी ऐसा क्यों करें, क्योंकि मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे भोगी विलासी लोग हैं जो मतलब वैसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ के लोग तो कैसे भी करके अपने पेट का पूर्ति कर रहे हैं, फिर वहाँ भी देवी जागरण करवा कर लाउड स्पीकरों पर, है ना, उनसे भी वसूली करते धर्म के नाम पे। तो इस तरीके से मतलब कवि करें कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करना चाहते हैं, आराम पसंद, सुविधा पसंद, लापरवाह लोग हैं जो मतलब अपने सुख सुविधा के लिए किसी भी चीज़ का त्याग करना नहीं चाहते हैं। और जनता जो समय की थी, है ना, मतलब ऐसे लोग का जुल्म का विरोध करने से भी इनकार कर देती थी, है ना, मतलब इनकार एक तरह से कर सकती थी। इन कहने का मतलब इसमें कवि क्या कर रहे हैं, सुविधा पसंद, आराम भोगी सबका वर्णन कर रहे हैं, है ना, जो मतलब अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरों को क्या करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, चाहे उनका भले उसमें जान क्यों ना चला जाए। ठीक है, लेकिन प्रकृति जो है मतलब आराम पर से कितना भी हो, लेकिन प्रकृति अपना काम लगातार जारी रख रहा है। उसी तरह से ये लोग भी अपना काम जारी रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कई लोग हैं संसार में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भी आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कविता में कवि क्या कर रहे हैं, मतलब आराम पसंद, सुविधा भोगी मानव का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अपने स्वार्थ के चक्कर में लोग कई लोगों का शोषण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आप, है ना, इसमें आप याद भी कर सकते हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और इसका आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक, है ना, आप इसको लिख लीजिए, है ना, और आपको अगले दिन इसमें अगला वीडियो आपका चैप्टर, है ना, बताया जाएगा, जो अगला चैप्टर है। ठीक है, आपका 10 नंबर अनामिका का जो अक्षर ज्ञान है आपको बताया जाएगा उसमें।